आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 10IEA के बारे में। 10IEA नया फॉर्म है, इनकम टैक्स में इसी साल से एप्लीकेबल हुआ है और ये फॉर्म जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए आपको भरना होगा। किसको भरना है, कब भरना है, क्यों भरना है, सारी बातें इस वीडियो में अवेलेबल हैं। साथ में ये फॉर्म जो है इसी असेसमेंट ईयर से स्टार्ट हुआ है, तो नया फॉर्म है, तो इस फॉर्म को भरना भी बहुत मैंडेटरी है। अगर आप इसको नहीं भरते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव रिटर्न की कैटेगरी में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को और देखते हैं कि ये फॉर्म कब, किसको और कैसे भरना है, और साथ में लाइव डेमो के साथ हम इस फॉर्म को फिल करके भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल टैक्स साथी पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल। लाइव डेमो से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्लैब चूज़ करने वाले हैं, न्यू या फिर ओल्ड। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब आपको अगर जाना है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो आपको ये फॉर्म जो है वो फाइल करना होगा। और कब फाइल करना होगा? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। अगर आप बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जाएंगे। आपको जो टैक्स पेमेंट करना होगा वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही पे करना होगा। साथ में ये मैंडेटरी होगा ये फॉर्म फाइल करना अगर आपकी इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से। तो यहाँ पे ये चारों बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्यू डेट क्या क्या रहेगी स्पेसिफिक केसेस के अंदर। तो ड्यू डेट जो है नॉर्मल केस के अंदर, अगर आप एक नॉर्मल एसएससी है, इंडिविजुअल HUF है, तो यहाँ पे आपकी जो यूजुअली ड्यू डेट रहती है 31 जुलाई 2024। उसके बाद अगर आपका केस जो है ऑडिट में आता है और आपकी ऑडिट करवानी कंपलसरी है तो आपका यहाँ पे जो ड्यू डेट रहेगा अपने रिटर्न फाइल करने का वो रहेगा 31 अक्टूबर 24। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में किस पर्सन की ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आएगी, किसकी नहीं आएगी, कौन से नॉर्म्स है जिससे आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं होगा इनकम टैक्स के अंदर, आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। अब हम बात करते हैं 30 अप्रैल 2024 की, जो ड्यू डेट आपकी लगती है अगर आपका केस जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर फॉल करता है। तो इन 3 ड्यू डेट्स के अंदर अगर आप अपना जो फॉर्म है 10IEA वो फाइल नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे जो है ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन जो है आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल कर सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चले गए तो आपके पास ये वन टाइम ऑप्शन ही है, आप वापस से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं आ सकते। और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट है, जैसे कि आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती है, डिडक्शंस मिल जाती है, बल्कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो मिलता है वो मिलता है लोअर टैक्स रेट। साथ में आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम इनकम की जो लिमिट है वो यहाँ पे 87A के केस में 7 लाख रुपए तक है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख रुपए तक है। तो इसके लिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। टैक्स कैलकुलेटर हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में दे रखा है, आप इनकम टैक्स की डोज की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ में यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक कर दिया है। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे और यहाँ पे जो है लॉगिन करके इस फॉर्म को लाइव फिल करना देखते हैं। तो यहाँ पे 10IEA फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले करना है आपको लॉगिन इनकम टैक्स वेबसाइट पे। इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर में डैशबोर्ड के पास फाइल का टैब दिखाई दे रहा होगा, उसमें जाना है आपको इनकम टैक्स फॉर्म में। और इनकम टैक्स फॉर्म में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो दोस्तों जैसे ही आप इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें पर्सन विद द बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, इसमें सबसे पहला फॉर्म ही हमारा रेलेवेंट फॉर्म है, फॉर्म 10IEA।
जो आपका एप्लीकेशन है एक्सरसाइज करना या विड्रॉल करना सेक्शन 115 PAC, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो है न्यू टैक्स रिजीम आप पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका पैन नंबर, आपका सबमिशन मोड जो कि ऑनलाइन है, और फाइलिंग टाइप आपका ओरिजिनल रहेगा, और असेसमेंट ईयर जो यहाँ पे रहेगा वो 24-25 रहेगा, क्योंकि ये इसी साल से यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है ये फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है फॉर्म के लिए असेसमेंट ईयर 24-25, और 24-25 सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है या नहीं है। तो यहाँ पे आप करना है सेलेक्ट येस। लेकिन अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है और आप बाई मिस्टेकली इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी ने बोल दिया है कि आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पे जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म खुद ही बता देगा कि ये फॉर्म जो है नॉन बिजनेस केसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म जो है नॉन बिजनेस केसेस के अंदर, मतलब जिनकी इनकम सैलरी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, हाउस प्रॉपर्टी से है लेकिन बिजनेस की इनकम नहीं है, तो आपको ये फॉर्म जो है वो नहीं भरना है। तो मैं यहाँ पे येस सेलेक्ट करती हूँ। येस सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ड्यू डेट क्या है आपकी रिटर्न फाइल की। जो तीनों ड्यू डेट हमने डिस्कस की थी वो तीनों ही ड्यू डेट आपकी यहाँ पे बताई गई है। साथ में यहाँ पे एक्सटेंडेड ड्यू डेट भी यहाँ पे जो है वो लिखा गया है उस असेसमेंट ईयर के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली 31 जुलाई सेलेक्ट करके कंटिन्यू करती हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन एक ही बार मिलेगा, और ये आपका एक बार भर दिया आपने तो ये वैलिडिटी फाइल हो गया, तो वो आपका विड्रॉ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, और इस येस करने के बाद इसमें आपको जो है 3 तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? बेसिक दोस्तों जैसे ही आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप एप्लीकेशन दे रहे हैं इस फॉर्म के माध्यम से अपने असेसिंग ऑफिसर को, जिसमें आपका नेम, आपका पैन नंबर और आपका इंडिविजुअल यहाँ पे कैटेगरी आ गई है, और असेसमेंट ईयर आपका बता दिया गया है, और जिसमें आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्टिंग आउट, क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ सेव, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको एडिशनल डिटेल देनी है। अगर आपका कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, उसकी कोई यूनिट है, तो उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पे मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन का। तो डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन आपको करके ये फॉर्म जो है आपको सिंपली सबमिट करना है। उससे पहले आपको ये फॉर्म का जो है यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई जाएगा। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये फॉर्म जो है 10IEA किस पर्सन्स पे एप्लीकेबल है, कैसे आपको फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल डालनी है। अगर आपने अपना ITR असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए नहीं भरा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं वीडियोस आर्मी पर्सन, डिफेंस पर्सनल के लिए, और सीनियर सिटीज़न के लिए, और पेंशन इनकम के पर्सन्स के लिए। तो आप हमारे वीडियोस को देख लीजिए और अपना रिटर्न जो है घर बैठे बैठे फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस सर्विसेज चाहिए, पेड सर्विसेज चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं taxsathi8@gmail.com पे, और आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।